Assalamu alaikum guys, how are you all? I hope all of you must be doing very well at your homes. In today's video I'm going to discuss some important MCQs about Geoffrey Chaucer. I have already uploaded a detailed video lecture on the biography and literary career of Geoffrey Chaucer, and in this video I'm going to discuss some important MCQs about Geoffrey Chaucer. So let's begin. First MCQs is, between which sets of date did Geoffrey Chaucer live? So he was born in 3040 and he was died in 1400. MCQs number 2, Chaucer lived during the reign of, तो करेक्ट आंसर इज़ एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकेंड एंड हेनरी फोर्थ है। तो ये भी मैं पॉइंट को इसको क्लियर कर चुकी हूँ एट दैट वीडियो दैट ही वाज द फेवरेट ऑफ एडवर्ड थर्ड एंड ही वाज आल्सो वर्कड एज अ सर्वेंट इन द रेन ऑफ रिचर्ड सेकेंड। एंड हेनरी फोर्थ के इरा में क्या हुआ था, पीस एंड रिवोल्ट हुआ था एंड ही वाज द विटनेस ऑफ दैट रिवोल्ट। ठीक है। MCQs नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द क्लोजेस्ट कॉन्टेम्परेरी ऑफ जेफरी चौसर? विलियम लैंगलैंड इज़ द करेक्ट। जो विलियम लैंगलैंड था, ही वाज आल्सो अ सैटारिस्ट और इसने अपने वर्क को एलिगोरिकल फॉर्म के अंदर लिखा था, यानी ज़्यादातर इसने एलिगरीज लिखी थी। MCQs नंबर 4, हु कॉल्ड चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री? तो जॉन ड्राइडन इसे कहता है और जॉन ड्राइडन वॉज द फर्स्ट पोइट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड एंड ही बिकेम द पोइट लॉरिएट इन 1668 बाय चार्ल्स सेकेंड। ठीक है, चार्ल्स सेकेंड। तो जॉन ड्राइडन इसे कहता है दैट ही वाज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। MCQs नंबर 5, हु डिस्क्राइब्ड चौसर एज अ वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड? तो जो अनडिफाइल्ड का मतलब होता है फ्रेश, यानी ऐसी चीज़ जिस पे कोई ना दाग ना हो। ठीक है, अनडिफाइल्ड। तो एडमंड स्पेंसर इसके बारे में कहता है और एडमंड स्पेंसर की मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि एडमंड स्पेंसर ने अपना वर्क लिखा था फेरी क्वीन। ठीक है, और फेरी क्वीन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और उस फेरी क्वीन वर्क के अंदर इसने हमें स्पेंसेरियन स्टैंजा दिया था। MCQs नंबर 6, विद चौसर इज़ बर्न आवर रियल पोइट्री, हु होल्ड्स दिस व्यू? तो मैथ्यू आर्नल्ड इसके बारे में कहता है। तो मैथ्यू आर्नल्ड वाज आल्सो आ ब्रिटिश पोइट एंड क्रिटिक और इसने अपना ये बहुत ज़्यादातर अपने क्रिटिसिज्म के लिए फेमस है। इसका एक वर्क था तो द स्टडी ऑफ पोइट्री। ठीक है, और उसके अंदर इसने क्रिटिसाइज़ किया था पोइट्री पे और इसके अलावा उसमें टच स्टोन मैथड का भी हमें एक ना कंसेप्ट देता है। MCQs नंबर 7, चौसर फाउंड हिज नेटिव टंग a dialect and the language and left it a language. Chaucer found his native tongue as a dialect and left it a language. Who makes this observation? तो लॉइस इसके बारे में ये ऑब्जर्वेशन मेक करता है। ठीक है, और लॉइस कौन था? लॉइस एक अमेरिकन स्कॉलर भी था, ऑफ अमेरिकन स्कॉलर था इंग्लिश लिटरेचर का। तो वो इसके बारे में ये व्यू रखता है दैट ही फाउंड हिज नेटिव लैंग्वेज एज अ डायलैक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज, यानी उसने अपनी नेटिव लैंग्वेज को एज अ डायलैक्ट अपने वर्क्स के अंदर यूज़ किया है। MCQs नंबर 8, चौसर इज़ द अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न्स, हु होल्ड दिस व्यू? तो मैथ्यू आर्नल्ड होल्ड दिस व्यू अबाउट जेफरी चौसर। नेक्स्ट MCQs, इफ चौसर इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ही इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल, हु मेक्स दिस रिमार्क? तो JK चेस्टरटन इसके बारे में कहता है, ये रिमार्क देता है। और जो JK चेस्टरटन ये एक इंग्लिश राइटर और फिलोसोफर था और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट JK चेस्टरटन के ही इज़ आल्सो कॉल्ड द प्रिंस ऑफ पैराडॉक्स। ठीक है, और इसके ये जेफरी चौसर के बारे में कहता है दैट ही इफ़ ही इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री दैट ही इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स। MCQs नंबर 10, हु सेज अबाउट जेफरी चौसर्स करेक्टर हेयर इज़ गोड्स प्लेंटी? ठीक है, तो ड्राइडन इसके बारे में ये व्यू रखता है। तो अगर हम देखें ना कि ये डिफरेंट कोटेशंस थी। ठीक है, ये डिफरेंट कोटेशन है जो MCQs की फॉर्म में हमसे पूछी गई हैं। तो इस तरीके से कोटेशन से हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एट हाउ जेफरी चौसर वॉज फेमस। ठीक है, टिल द 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी तक भी इतना फेमस रहा है अपने राइटिंग स्टाइल की वजह से। ठीक है, और MCQs नंबर 11, इन विच मंथ डिड जेफरी चौसर्स पिलग्रिम्स गो ऑन द पिलग्रिमेज? तो अप्रैल के मंथ, और ये जो रेफरेंस लिया गया है ये इसके कैंटरबरी टेल्स से लिया गया है कि अप्रैल के मंथ जो सारे पिलग्रिम्स थे वो पिलग्रिम पे जाते हैं। MCQs नंबर 12, हाउ मैनी पिलग्रिम्स इन चौसर्स कैंटरबरी टेल्स आर गोइंग ऑन द पिलग्रिम? तो देयर वर 30 पिलग्रिम्स। ठीक है, 30 पिलग्रिम्स थे और ये मैंने इसके बारे में डिटेल्ड में डिस्कस कर चुकी हूँ कैंटरबरी टेल में कि 30 पिलग्रिम्स थे और उनका जो होस्ट था उसने ये डिसाइड किया था दैट ईच पिलग्रिम हैज़ टू टेल 4 स्टोरी। ठीक है, तो जिसकी वजह से ताकि उनका सफ़र आसानी से गुजरे तो 30 पिलग्रिम्स थे। MCQs नंबर 13, हाउ मैनी पिलग्रिम्स इन द प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल रिप्रेजेंट्स अ नाइटहुड क्लास? तो देयर वर 3 पिलग्रिम्स जो नाइटहुड क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं।
MCQs number 14, how many ecclesiastical characters are portrayed in the prologue? तो ecclesiastical का बेसिकली मकसद होता है वो लोग जो चर्च से बिलोंग करते हैं या रिलीजियस पर्सन। तो देयर वर 7, यहाँ 8 लगाया गया है लेकिन क्लैश है कि 7 थे, 8 नहीं थे, 7 थे। और वो 7 कौन कौन से थे? वो थे द प्रायरस, द मंक, द फ्रायर, द समनर यानी समन जो बुलाता है चर्च के अंदर लोगों को, ठीक है, द पार्टनर, द पार्सन, द क्लर्क, ठीक है। तो 7 पर्सन थे जो एक्लीजियास्टिकल करैक्टर थे, ये एक्लीजियास्टिक क्लास से बिलोंग करते थे। MCQs नंबर 15, हाउ मैनी वुमेन कैरेक्टर फिगर इन द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल? तो देयर वर 3 वुमेन कैरेक्टर्स थी और वो वुमेन कैरेक्टर थी द प्रायरस, द वाइफ ऑफ द बाथ, द सेकंड नन। MCQs नंबर 16, इट इज़ बिलीव्ड दैट द होस्ट एट द इन वाज अ रियल मैन, ठीक है। तो रियल कैरेक्टर दिखाया गया है, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट होस्ट? तो हैरी बेले उसके होस्ट का नाम था। MCQs नंबर 17, हु इज़ द नेम ऑफ द व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इन? यानी उस इन का नाम क्या था? वेयर द पिलग्रिम्स असेंबल्स फॉर द नाइट, तो टैबर्ड इन उसका नाम था, ठीक है। MCQs नंबर 18, टू विच श्राइन आर द पिलग्रिम्स गोइंग? तो वो थॉमस बैकेट के श्राइन पे जा रहे थे, ठीक है। और उनका जो होस्ट था वो होस्ट था हैरी बेले, ठीक है। और उनकी इनका नाम था टैबर्ड इन, ठीक है। और थॉमस बैकेट के श्राइन पे जा रहे थे। MCQs नंबर 19, वन ऑफ द टेल्स इन चौसर्स कैंटरबरी टेल्स इज़ इन प्रोस। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। तो द पार्सन की जो टेल है वो प्रोस के अंदर है, ठीक है। ये एक पोइट्री है तो इसी के अंदर जो पार्सन की ट्रे है वो प्रोस फॉर्म में है। MCQs नंबर 20, वन ऑफ द पोर्ट्रेट्स इन द प्रोलॉग इज़ दैट ऑफ द वाइफ ऑफ बाथ, व्हाट इज़ बाथ, ठीक है। तो वाइफ ऑफ बाथ का एक करेक्टर दिखाया गया है, वुमेन करेक्टर दिखाया गया है। तो व्हाट इज़ बाथ? तो बाथ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? द बाथ इज़ द नेम ऑफ अ टाउन टू विच शी बिलोंग्स। कौन से टाउन से, किस टाउन से वो बिलोंग करती है? द नेम ऑफ दैट टाउन वाज बाथ, दैट्स वाई शी इज़ कॉल्ड द वाइफ ऑफ बाथ। MCQs नंबर 21, ही वॉज एज फ्रेश एज द मंथ ऑफ मई, दिस लाइन अकर इन द प्रोलॉग। तो कौन से करेक्टर इस लाइन को रेफर करता है? किसने कहा था? स्क्वायर ने कहा था, ठीक है। MCQs नंबर 22, वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज़ नॉट अ वर्क ऑफ चौसर। तो कौन सा वर्क चौसर का नहीं है? द ओल एंड द नाइटिंगेल, दिस वर्क इज़ नॉट रिटन बाय चौसर। नेक्स्ट MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग इज चौसर्स प्रोस वर्क? तो ट्रीटाइज एंड द एस्ट्रोलेबल इज़ अ प्रोस वर्क रिटन बाय चौसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स रोड अ फेमस पोइम मॉर्निंग द डेथ ऑफ चौसर? तो ओकलीफ ने लिखा था इन द गवर्नेल ऑफ प्रिंसेस के अंदर, ठीक है। तो जो ओकलीफ है वो एक इंग्लिश पोइट था। MCQs नंबर 25, चौसर वॉज indebted फॉर हिज सोर्सेज टू वन ऑफ द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई हिम, ही वॉज अ होमर। तो होमर कौन था? वो एक ग्रीक राइटर था। सो दीज आर 25 MCQs अबाउट जियोफ्री चौसर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs थे अबाउट द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये MCQs PPSC के जो टेस्ट होते हैं ना उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर कुछ बेसिक ना ये डिफरेंट राइटर्स ने उसके बारे में क्या कहा है, यानी डिफरेंट कोटेशंस के बारे में डिस्कस किया गया है। तो दैट्स वाई दिस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट दिस MCQs देन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको इसमें से कोई नया MCQs मिला हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।